बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और स्टेटमेंट है कि फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 3 भी फैक्टराइजेशन का था, क्वेश्चन नंबर 4 भी फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। बहुत ही इजी है। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो ए की वैल्यू है यानी एक्स स्क्वेयर के साथ वो 1 के अलावा कोई और रकम आ रही है। तो आपको ख्याल रखना है कि मिडिल टर्म ब्रेक करते हुए आपने ये जो स्क्वेयर वाली होती है वैल्यू, उसका कॉफिशेंट आपने लाजमी देख लेना है कि क्या कॉफिशेंट है, उसके हिसाब से क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हुआ करेगा। अभी मैं आपको सिखा देता हूँ, बहुत ही आसान तरीकाकार है, इसका मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की तर्ज पे ही है। जस्ट आपकी जो पेयरिंग है वो यहाँ पे चलेगी कि आप कितनी जल्दी से पेयर बना लेते हैं इसका। 2x² और 7x+3। मैं बात कर रहा हूँ इस पेयर की कि यहाँ पे आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, तो जो नंबर लेके आने हैं वो कौन सा पेयर होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जब जमा करना है दो रकमों को, तो जमा करने से आपके पास आना चाहिए 7। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऐड करने से 7 आए और उन्हीं दो रकमों को जब ज़रब करें तो आपके पास ए और सी का प्रोडक्ट बनना चाहिए। ये ए होता है, ये सी होता है। 2 को 3 से ज़रब दे तो 6 बनना चाहिए प्लस का, क्योंकि इसका साइन भी प्लस है, इसका साइन भी प्लस है, दोनों का प्लस है। लिहाजा हमें ज़रब के अंदर +6 चाहिए और एडिशन के अंदर +7 चाहिए। इस चीज़ को मैं रेज़ कर देता हूँ। अभी ऐसे कौन से दो नंबर हैं, जल्दी से बताइए। एक तो है 6 और एक है 1। 6 + 1 7 होता है, 6 × 1 भी 6 होता है। लिहाजा हमें ये दो नंबर मिल गए हैं। एक होगा 6x और दूसरा होगा 1x। लिख लें या ओनली x लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, कॉफिशेंट में जो होता है 1 लिखा नहीं जाया करता, लिहाजा आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। तो भाई ये मिडिल टर्म ब्रेक हो चुकी है। इसमें आप पहले जो दो रकमें हैं इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, साथ में x कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन के तौर पे चला गया, x कॉमन चला गया, बाकी एक x रह गया और 6 में से 2 कॉमन चला गया एंड 3 रिमेनिंग है। इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कहें तो 1 कह सकते हैं, 1 कॉमन आ रहा है। x+3 इज रिमेनिंग। सो ब्रैकेट सेम है, आप ब्रैकेट को पहले लिख लें x+3 कॉमन लेके और बाकी बच गया 2x+1। सो ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। हमने किया क्या, हमने इसके अंदर मिडिल टर्म को ब्रेक किया, लेकिन जो कॉफिशेंट्स थे उनको अच्छे तरीके से देखते हुए। फिर चलते हैं जनाब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि 2x² प्लस 11x प्लस 15। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हमें एडिशन के तौर पे जो रकम चाहिए वो चाहिए 11, यानी दो रकमों को ऐड करें तो 11 बने और इन्हीं दो को अगर आप ज़रब दें तो 2 15 30 बनना चाहिए। ठीक है, ये 30 बनना चाहिए ज़रब देने से। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, मेरे ख्याल है एक 6 ले लें और इसके साथ 5 ले लें, ऐड करेंगे तो 11 बन जाएगा। 6 को 5 से ज़रब देंगे तो ये 30 बन जाएगा। हमें दोनों नंबर मिल चुके हैं। तो इस 11x को हम ब्रेक करें 6x में और इसके साथ 5x में, तो ये बन गया 6 जमा 5 11x। मिडिल टर्म ब्रेक हो चुकी है। बाकी रकमें एज इट इज़ लिख लें, यानी 2x² आ जाएगा और उसके बाद ये आ जाएगा +15। पहला जो पेयर है ये वाला, इसमें से कॉमन आ रहा है 2, साथ में x कॉमन आ रहा है, एक x अंदर रह गया। 6 में से 3 रह गया, x कॉमन जा चुके हैं। इधर देखेंगे तो 5 कॉमन आ गया, x और +15 के अंदर से 3 रह गया। पूरी ब्रैकेट x+3 कॉमन आ रही है, लिहाजा रिमेनिंग वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी 2x+5। सो हमारा ये पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। फिर चलते हैं हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखते हैं। ये ऊपर से मैं रेज कर देता हूँ। भला क्या हुआ है, हमारा ये 11 था और ये क्या था, +5x, ये भी साथ रेज हो गया। खैर, 4x²
प्लस 13x प्लस 3। ये क्वेश्चन है जी पार्ट नंबर 3। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। हमें एडिशन के तौर पे चाहिए 13 और प्रोडक्ट के तौर पे चाहिए 4 ज़रब 3 12। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है? हम ले सकते हैं यहाँ पे 12x और जमा का 1x। इनको ऐड करेंगे 12 जमा 1 13x बन जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 12 1 12 बन जाएगा। लिहाजा इस चीज़ को रेस कर देते हैं। हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर ली है। उसके बाद आते हैं इसके बाकी जो हिस्से हैं वो लिख देते हैं। वो कौन से हैं? वो है 4x स्क्वेयर प्लस, ये ऊपर लिखना चाहिए था मुझे, 4x स्क्वेयर प्लस 12x प्लस x और लास्ट में आ जाएगा प्लस 3। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? 4 और साथ में x, रिमेनिंग x है और 12 में से 4 चला गया, 4 3 12। इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन लिख सकते हैं, x प्लस 3 रह गया अगले पेयर में। अब x प्लस 3 को आप लिख लें कॉमन के तौर पे और रिमेनिंग वैल्यू इज़ 4x प्लस 1। तो ये भी पार्ट हमारा फैक्टराइज हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट अगली स्लाइड पे, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है जनाब 3x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, 5x प्लस 2। अब हमें करना क्या है? मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए ऐड करें तो 5 चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 3 ज़रब 2 6 चाहिए मल्टीप्लाई करने से। तो बहुत आसान है, 3 जमा 2 5 होता है, 3x प्लस का 3x और प्लस के 2x ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें रिक्वायर है 6 वो भी बन जाएगा ये वाला। इसको मैं रेस कर देता हूँ और इधर ये आ गया और स्टार्ट में आ गया 3x स्क्वायर। पहला जो पेयर है इसमें से 3 भी कॉमन आ रहा है और साथ में x कॉमन आ रहा है। रिमेनिंग वैल्यू x है और क्योंकि 3 कॉमन जा चुका है, x कॉमन जा चुका है, यहाँ पे 1 रह जाएगा। और इस रकम के अंदर अगर देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, x रह गया और 2 1s 2 अंदर 1 रह गया। और मज़ीद देखें x प्लस 1 कॉमन आ गया और 3x प्लस 2 रिमेनिंग ये फैक्टर्स आ गए हैं। तो हमारा ये जो पार्ट था ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ विच इज़ पार्ट नंबर 5। वी 3y स्क्वेयर माइनस 11y प्लस 6। मेजर टर्म ब्रेक करते हैं, दो हिस्सों में हमने इस 11 को ब्रेक करना है इस तरह कि जमा करें तो -11 बने और ज़रब दे तो 3 6 18 बने। ठीक है, ऐसे कौन से दो नंबर है? माइनस का अगर मैं 9y लिख लूँ और फिर माइनस का 2y लिख लूँ तो -11 बन जाएगा, 9 ज़रब 2 18 बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये भी हमने मिडिल टर्म अपनी ब्रेक कर ली है और बाकी जो चीज़ें हैं वो रेड कलर में साथ लिख देते हैं। स्टार्ट में आएगा 3y स्क्वेयर और लास्ट में आएगा प्लस 6। पहला जो पेयर है इसमें से 3 भी कॉमन आ रहा है, y भी कॉमन आ रहा है। ये 3 कॉमन चला गया, y 2 थे, एक बाहर एक अंदर। फिर 9 में से 3 कॉमन चले गए, 3 रिमेनिंग है, y कॉमन जा चुके हैं। इन दो में से -2 कॉमन आ रहा है, y -3 रह गया। अब पूरी ब्रैकेट जो है y -3 कॉमन आ गई और बाकी रह गया 3y -2। तो ये हमारा क्वेश्चन भी ख़त्म हो चुका है। 6 पार्ट में आते हैं। लिखा हुआ है 2y स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 2। ऐड करने से हमें चाहिए -5, ऐसे इसको ब्रेक करेंगे और प्रोडक्ट में चाहिए हमें 4। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं? इसको अगर मैं लिखूं -4y और -1y या -y लिख लें तो -4 -1 -5 बन जाएगा। 4 इंटू 1 +4 हो जाएगा जी। ठीक है, पूरा हो रहा है। ओके।
पहले पेयर में से 2 कॉमन आ रहा है और उसके साथ y कॉमन आ रहा है। बाकी क्या बच गया, एक y बच गया, -4 में से 2 कॉमन चले गए, 2 बच गया और y पहले ही जा चुका है कॉमन, माइनस एक कॉमन आ गया और बाकी रह गया y, माइनस कॉमन आने की वजह से अंदर निशान चेंज हो गया। सो y -2 इज कॉमन और 2y-1 ये एक फैक्टर आ गया। 6 पार्ट्स हो चुके हैं, 2 पार्ट्स रह गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पार्ट नंबर 7, 4z² - 11z + 6। अब हम इसको ब्रेक करेंगे मिडिल टर्म के अंदर, ऐसे मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं और ऐड करने से हमें चाहिए -11 और ज़रब देने से हमें चाहिए 24, 6 4 24, 8 3 24। हाँ, एक 8 ले लेते हैं, 8z, और दूसरा ले लेते हैं -3z। इनको ऐड करें तो 8 + 3 11 बनता है माइनस के अंदर, और ये 24 भी कंप्लीट हो रहा है, 8 3 24, साइन भी कंप्लीट हो रहा है। सो ये बन गया 4z² - 8z - 3z + 6, और पहला जो दो रकमें हैं उनमें से 4 कॉमन आ रहा है, साथ में z की एक पावर कॉमन आ रही है। रिमेनिंग क्या है, एक z, 4 बाहर चला गया, बाकी 2 रह गया, z बाहर जा चुका है, नहीं आएगा। ये फ़र्क डालने के लिए फ़र्क पैदा करते हैं हम, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं 2 को। -3 है और z कॉमन नहीं आ रहा, z आ गया, माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया, 3 × 2 × 6। सो z -2 ये कॉमन आ गया और बाकी क्या बच गया, 4z - 3। तो ये फैक्टर्स आ गए हैं। हमारा पार्ट नंबर जो 7 था वो भी फैक्टराइज हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 8, जो कि आज के लेक्चर का आखिरी पार्ट है। इसको लिखते हैं, इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर देते हैं। ये जो x² वाली वैल्यू है इसको मैं पहले लिख देता हूँ -3x², और फिर ये x वाली 7x, और फिर +6, यानी तरतीब लगा के लिख दिया। अब मिडिल टर्म इसकी ब्रेक करेंगे तो मिडिल टर्म में हमें चाहिए प्लस का 7, और प्रोडक्ट में चाहिए 6 × 3 18, और इसका साइन चाहिए माइनस का 18 चाहिए, और जमा के अंदर +7 चाहिए। इसको अगर मैं लिखूँ 9x और 2x इसमें से निकाल दें ऐसे, प्लस का 9x रख लेते हैं, तो ये 7x पूरा हो गया, 9 × 2 18 भी हो गया। तो ये जनाब हमारी मिडिल टर्म ब्रेक होगी। उसके बाद -3x² पहली रकम, ये ब्रेक हो गया, +6 कॉमन, पहली रकम में से माइनस आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर उसके साथ x आ रहा है। माइनस कॉमन, 3 कॉमन, x की 2 पावर्स हैं, एक कॉमन चलेगी, एक रहेगी, साइन चेंज होगा प्लस माइनस में, क्योंकि माइनस कॉमन है। 9 में से 3 कॉमन जा चुके हैं, 3 रिमेनिंग है, x कॉमन जा चुका है। इसमें से देखें तो -2 कॉमन है और x है, माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो गया, और 6 में से 3 रह गए, 2 3 6, पूरी ब्रैकेट यानी x - 3 ये कॉमन है, बाकी रह गया -3x और -2। तो ये हमारा जनाब 3x - 2 ये हमारा ख़त्म हो चुका है, जिसको कहेंगे हम पार्ट